नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका आरपीएससी वाला है, यूपी टेट है, यूजीसी नेट है, एस्टेट है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में हम यहाँ पर इंदर सूक्त जो इससे करने वाले हैं, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी में वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा DT+ भी जो इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। तो ये जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर किसी ने आरपीएससी जो है इसमें फॉर्म फिल किया हुआ है, तो इनका जो सिलेबस है वो कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर। तो पहले वाला सिलेबस, जो पूर्व जो सिलेबस था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या था इसमें, और ये आपका नया वाला सिलेबस है। तो इसमें आपका यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी है, और संधि आएगी आपके एग्जाम में, समास, प्रत्यय, शब्दरूप और जो धातु रूप है, 5 जो लकार है उसमें पूछे जाएंगे, और आत्मनेपदी धातु और जो उभयपदी धातु है ये वाली। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर भी सेम वैसे ही आपकी संधि है, संज्ञा प्रकरण संधि आ जाएगी, और इसके बाद फिर अव्यय, शब्दरूप, 5 लकार में, आत्मनेपदी, उभयपदी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आत्मनेपदी जो इसमें 2 धातुएं हैं, और उभयपदी जो इसमें भी 2 धातुएं हैं, नए वाला जो सिलेबस है। और ये आपका पुराने वाला सिलेबस है, इसमें ये 3 थी, तो इसमें यहाँ पर 2 धातुएं जो अब ये की गई हैं। तो मतलब आपका सिलेबस जो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज इसमें हुआ है। तो नया वाला सिलेबस आप ये देख सकते हैं। इसके बाद अव्यय है, उपसर्ग, और साथ में जो अशुद्धि संशोधन है ये वाला आ जाएगा, और इसमें प्रत्यय, उपसर्ग, और उसके बाद जो छंद, अलंकार, समास ये वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें वाच्य परिवर्तन है, लिंग अनुसार संख्या ज्ञान, संस्कृत व्यवहारिक शब्द आधारित सामान्य प्रश्न, और जो द्वितीय भाग है इसमें आपके ये कारक प्रकरण आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसमें छंद है, और साथ में जो अलंकार और वैदिक साहित्य है। और पुराने वाले की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, कारक प्रत्यय, समास आधारित वाक्यों का शुद्धि संशोधन, वैदिक साहित्य संबंधी सामान्य प्रश्न ये वाले थे। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या क्या आया है अब की बार। तो नए वाला जो सिलेबस है, इसमें ऋग्वेद में अग्नि सूक्त है, वरुण है, और इंद्र सूक्त जो है नए वाला जोड़ा गया है, क्योंकि पुराने वाले में यहाँ पर विष्णु सूक्त था। तो नया जो सूक्त है इंद्र सूक्त यहाँ पर इसमें जोड़ा गया है। पुरुष सूक्त है, प्रजापति और संज्ञान सूक्त ये वाला है। अगर हम पुराने की बात करें तो इसमें पुरुष सूक्त था, संज्ञान सूक्त था। तो ये विष्णु सूक्त जो है यहाँ पर इसमें कट हुआ है, और इसके साथ ही इंद्र सूक्त यहाँ पर जोड़ा गया है, साथ में प्रजापति सूक्त। इसके बाद आ जाता है जो श्रीमद्भागवत गीता है, इसका द्वितीय अध्याय, इस उपनिषद, अभिज्ञान शाकुंतलम, शुकना उपदेश, ये आपका नया सिलेबस है, इसमें है। और पुराने वाले जो है इसमें ये नहीं था। इसके साथ ही यहाँ पर ये श्री निम्नलिखित ग्रंथों का सामान्य अध्ययन आया है, जो पुराने में था, और संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी परिचयात्मक प्रश्न, लौकिक साहित्य। और नए वाला सिलेबस इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो इसमें भारतीय संस्कृत संबंधी प्रश्न ये जोड़े गए हैं इसमें, और ये थे आपके महाकाव्य, व्यक्तित्व, कृति संबंधी सामान्य परिचय, गद्य काव्य, नाटक, नीति काव्य, इनको अलग कर दिया गया है। इसके साथ ही जो अर्वाचीन कवि है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले ये वाले थे, ये राजस्थान के अर्वाचीन जो रचनाकार थे उनके बारे में था। और इसमें जो है यहाँ पर भी सेम वही है, बस थोड़ा सा नाम चेंज किया गया है। और तृतीय भाग जो है इसमें आपका जो ये पैडागोजी जो है वो वाला आ जाता है, और इसमें जो ये सिद्धांत कौमुदी वगैरह दी हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं अपना सिलेबस। तो बहुत यहाँ पर फेरबदल की गई है इसमें। तो ये आपका नया वाला जो है सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला आपका नया सिलेबस है।
तो इसी में से अब हम आज की वीडियो जो है इसमें आपका जो इंद्र सूक्त जो है उसको करने वाले हैं। तो ये इंद्र सूक्त है। ऋग्वेद में जो दूसरा मंडल है इसका 12वें नंबर का सूक्त आ जाता है इंद्र सूक्त। तो ऋग्वेद में जो दूसरा मंडल है, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है 10 मंडल है, तो इसमें दूसरा मंडल का जो 12वां सूक्त है तो ये इंद्र सूक्त है। ये संख्या आप साथ में याद रखिएगा। और इसके साथ ही एग्जाम में क्या है इसके ऋषि भी आते हैं। तो ऋषि की बात करें तो गृत्समद यहाँ पर इसके ऋषि हैं। अंगिरस, सोनहोत्तर ये इसके पश्चात में है, भार्गव और शौनक। तो एग्जाम में आपका सिर्फ जाए इतना ही पूछा जाएगा ऋषि। तो गृत्समद अगर आप कर दोगे तो वो भी सही है। देवता वही होता है जिसके ऊपर छंद होता है। और छंद की बात करें तो त्रिष्टुप छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। तो जल्दी से अपने जो मंत्र है उसे देख लेते हैं। तो जब हम इसका यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा, क्योंकि पद पाठ के अनुसार जितने भी यहाँ पर ये बड़े बड़े आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो ये है यह जात हैं ए प्रथम मनस्वान देव देवान क्रतुना प्रियभूषत यस्य सुष्मात रोदसी। दा में रा है ये रोदसी अभिषेताम निर्मनस्य महनस जनास इंद्र है, ऐसे हो जाएगा। और इसके अन्वय की बात करें तो कैसे होगा, जनासा है यह जाता है प्रथम है मनस्वान देव क्रतुना देवान प्रियभूषत यस्य सुष्मात रोदस्य अभिषेताम निर्मनस्य महनस जनास इंद्र है, ऐसे भी हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर भी इसमें है नहीं, तो ऐसे इसका हो जाएगा। और इसके शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। तो इसमें प्रियभूषित भूषित कर दिया है सुष्मात बल से, अभिषेताम भय से या काँप उठे थे, और भयस भय उपवने हो यह हो जाएगा आपका निर्मनस्य मतलब सेना रूप बल वाले। या फिर इसके और भी बहुत सारे हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे जाता आया था इसका मतलब क्या है, जात का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ है जन धातु, तो उत्पन्न होने अर्थ में है। प्रथम मतलब प्रथम या परम, मनस्वान मनस्वी, देव का मतलब दिव्य गुणों से युक्त, और क्रतुना यज से या फिर कर्म से, प्रियभूषत अतिक्रमण किया है सुष्मात बल से, रोदसी दुलोक और पृथ्वीलोक, अभिषेताम डरते थे या कांपते थे, निर्मनस्य सेना के महत्व से, जनाशय है मनुष्य या फिर असुरो, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो मंत्र जो है यहाँ पर ये आती है लाइन एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है। तो क्या इसमें कहा गया था कि जनाशय या जाते प्रथम मनस्वान देवा कर्तुना देवान प्रियभूषत, कि है मनुष्य अथवा असुरो, क्योंकि पहले तो ये देवताओं के लिए प्रयोग में आता था शब्द, जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख परम मनस्वी हुए हैं और दिव्य गुणों से युक्त होते हुए, जिसने यज से वृत्तर के वध आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया था। यस्य सुष्माद रोदसी अभिषेताम निर्मनस्य महनस जनास इंद्र हैं, और जिसके शारीरिक बल से धूलोक पृथ्वीलोक डरते थे या फिर कह सकते हैं कि वो कांपते थे, तो महती सेना के महत्व से युक्त यह वही इंद्र है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसका मंत्र है। एग्जाम में सिर्फ आपका ये पूछा जाएगा। तो ये जाता है प्रथम मनस्वान देव है देवान क्रतुना प्रियभूषत, ये वाला जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है, या फिर ये वाली लाइन आ जाएगी। तो बस इतना आपको याद रखना है। तो इसमें क्या कहा गया है, पहले कभी इंद्रादि वन्य के यज्ञ में आए, ग्रीष्मद ऋषि भी उस यज्ञ में आए। दैत्य लोग इंद्र को मारने के लिए इंद्र उन्हें देखकर ग्रीष्मद के रूप में यज्ञ से बाहर आ गए। तब असुरों ने यज्ञ में बैठे ग्रीष्मद का ही भेष बदला हुआ इंद्र समझकर उन्हें पकड़ लिया था, और ग्रीष्मद ने उनसे कहा कि मैं इंद्र नहीं हूँ, इंद्र कौन है। तो यही वे बतलाते हैं कि हे असुरों, जो उत्पन्न होते ही देवों में प्रधानभूत होकर तथा मनुष्यों में अग्रगण्य होकर भूतमान होकर अपने वृत्तर वध आदि लक्षण कर्म से अन्य सभी देवों को लांग गए थे, और जिन इंद्र
देव के श्री बल से धूलोक पृथ्वीलोक ये दोनों कांप गए थे। जो सेना लक्षण बल के महत्व से युक्त है ये वही इंद्र है, अर्थात मैं नहीं हूँ, ऐसा भ्रम हो गया था उनको। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मंत्र, यह पृथ्वी वेतमानम। इसका भी जब हम यहाँ पर जो पद पाठ है वो करेंगे तो कैसे होगा, यह पृथ्वी वेतमानम अदिर्हंत, ये इसमें अ है। यह पर्वतान पर कुर्पितान अर्मणात, यह अंतरिक्षम विममे वर्यः, यह धाम अस्तमनाथ सहजनाशय इंद्र है। ऐसे हो जाएगा। व्यथमान का मतलब क्या होता है, व्यथमान कह देते हैं कांपती हुई को, या मतलब हिलती हुई। अदृहंत स्थिर कर दिया था। परकुपितान, परकुपित किसको कह देते हैं, जो क्रोधित होते हैं, कुपित हुए, या फिर इच्छानुसार इधर उधर स्वच्छंद विचरण करते हुए। और अरमनाथ मतलब रोक दिया था, नियमित कर दिया था, स्थिर करना कह देते हैं जिसको। वर्य है विस्तृत, और अस्तमनाथ थामा हुआ है धाम धूलों को। कि जनाशय यह व्यथ मानम पृथ्वी में अदृहंत, कि हे असुरो जिसने हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया था। यह प्रकुपितान पर्वतान अरमनाथ, और जिसने कुपित हुए मतलब इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए पर्वतों को स्थिर कर दिया था। और यह वर्य अंतरिक्ष विमम है, और जिसने विस्तृत अंतरिक्ष की रचना की थी मतलब विस्तार किया था। यह धम स्तंभनाथ सहजनाश इंद्र है, और जिसने दुलोक को थामा हुआ है ये वही इंद्र है। तो इस प्रकार से जाइए आपका इंद्र जो है सुक्त है। कि हे असुरो, जिन इंद्रदेव ने चाल्यमान पृथ्वी को दृढ़ बनाया, तथा जिन्होंने इस तथा मतलब इधर उधर चलते हुए चाल्यमान और पक्षयुक्त पर्वतों का अपने स्थान पर स्थिर स्थापित किया था। ऐसा माना जाता है कि जो पर्वत जो थे पहले वो जीवित थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो उड़कर चले जाते थे। तो इसी कारण से जो इंद्र जो थे उन्होंने उनके पंख काट दिए थे और उनको स्थिर कर दिया था। तो जिन्होंने अंतरिक्ष को बहुत विस्तीर्ण बनाया तथा जिन्होंने धूलोक को निरुद्ध कर दिया ये वही इंद्र है, अर्थात मैं नहीं हूँ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मंत्र। इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे होगा, तो ये क्या है, ये यो जो है ये इसके पीछे विसर्गा लग जाती है जब हम इसका पद पाठ करेंगे। तो यह हो जाएगा, यह हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून, यह गा उदाजत अपधा बलस्य, यह अस्मन है अंत है अग्निम जजान संवरिक, अलग अलग करेंगे, संवरिक अलग हो जाएगा, समत्सु अलग हो जाएगा, सहजनाश इंद्र हैं। हत्वा हानि चगत धातु है इसमें मारने अर्थ में। अहित्रम वृत्तर को या जल रोकने वाले पर्वतों को, क्योंकि ये जीवित थे पहले पर्वत और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे तो ये बाधा उत्पन्न करते थे, कहीं पर भी जल को रोक देते थे। तो फिर ये इंद्र जो थे इन्होंने इनके पंख काट दिए थे। तो अहिम वृत्तर को या फिर जल रोकने वाले पर्वत को, अरिणात बहाया था सिंधु नदियों को, बलस्य का मतलब क्या है, बल नामक दैत्य की उदाजत बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला था। आपदा का मतलब होता है रोकी गई, और अस्मन का अर्थ है मेघों के या चट्टानों के अंतः मध्य में अग्निम विद्युत अग्नि को जजान उत्पन्न किया था, समरिक विनाश किया था समत्सु युद्धों में, ऐसे इसका अर्थ हो जाएगा। और जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो जनाशय है या अहिम हत्वा सब सिंधुन अरिनाथ, यह बलस्य अपधाह गाह उदाजत, यह अस्मन है अंत अग्निम जजान समत्सु समरिक सह इंद्रा है। कि हे असुरो, जिस इंद्र ने वृत्तर को मारकर अर्थात जल रखने वाले पर्वतों को हटाकर 7 नदियों को बहाया था, और जिसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला था, और जिसने 2 मेघों के या चट्टानों के मध्य में विद्युत अग्नि को उत्पन्न किया था, और जिसने युद्धों में शत्रुओं का अच्छी प्रकार से विनाश किया था, ये वही इंद्र है। तो या फिर ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिन्होंने मेघ को मारकर स्पंदनशील जल वाली 7 नदियों को बहाया, और जिन्होंने बल नामक असुर द्वारा निरुद्ध गायों को बाहर निकाला, तथा जिन्होंने मेघों के मध्य में विद्युत अग्नि को उत्पन्न किया था, जो संग्राम में मतलब युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं। हे लोग वही इंद्र है, मैं
नहीं हूँ। तो ये जैसे ये मंत्र आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र। इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे होगा, तो येन ईमा, संधि हुई है, येन अलग हो जाएगा और ये ई अलग, ईमा अलग हो जाएगा। तो येन ईमा विश्व चैवना कृतानि यह दासम वर्णम अधरम गुह अकृतक है, गुह अकह अकृतक है। सवघनी इव, सवघनी इव यह जिज्ञान लक्ष्म आदत अर्यः पुष्टानि सह जनासह इंद्र हैं, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर विश्व का मतलब क्या है, विश्व का अर्थ है समस्त भवन, मतलब लोक संसार से। चैवना नश्वर, कृतानि स्थिर किया है, दासम वर्णम हिंसा करने वाली जातियों को, अधर्म, अधर्म का अर्थ है निकृष्ट असुरों से, गुहा गूढ़ स्थान, नरक को कह देते हैं, अकह कर दिया है या फिर डाल दिया है। और सवघनी का मतलब होता है शिकारी या फिर ज्वारी कह सकते हैं। जिज्ञान जीत लिया है, लक्ष्म लक्ष्य को, आदत छीन लिया है, अर्य हैं शत्रु के, ये अर्य है शत्रु के, पुष्टानी धनों को, कि येन इमा विश्व चैवना कृतानि, कि जिसने इन संपूर्ण नश्वर भवनों को स्थिर किया है। और दासम वर्णम अधर्म गुहा का है, और जिसने दास अर्थात शुद्र आदि वर्णों को गुफादि स्थानों में स्थापित कर दिया है। यह लक्ष्म जिज्ञान, और जिसने लक्ष्य को जीत लिया है। और यह अर्य पुष्टानी सवगनी इव आदत, और जिसने शत्रुओं के धनों को उसी प्रकार से छीन लिया है जैसे शिकारी या ज्वारी छीन लेता है। तो जनासय स इंद्रा, हे असुरो, ये वही इंद्र देवता है। मतलब जिन इंद्र देव के द्वारा ये नश्वर भवन स्थिर बनाए गए हैं, जिन्होंने विनाशक और निकृष्ट असुर को गूढ़ स्थान में फेंक दिया है, जिसने अपने लक्ष्य को जीता, शत्रु के पुष्टिकारक धनों को उसी प्रकार से छीन लिया है जैसे व्याध अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो ये वही इंद्र देवता है, माँ नहीं हूँ। नेक्स्ट है ये, इसका भी जब हम यहाँ पर जो पद पाठ करेंगे तो कैसे होगा, तो यम सम पृच्छन्ति कोह सह इति घोरम उत इम, ये उत हो जाएगा, ये इम है इसमें, ये वाला इम अलग हो जाएगा। आहु न एसह अस्ति इति एनम, सह अर्य है, सह अर्य पुष्टि ही विजय इव आ मिनाति, ये आ हो जाएगा, ये मिनाति अलग है। शरत अस्मेधत स जनास इंद्र हैं। यहाँ पर कुह का मतलब क्या है, कुह मतलब कहाँ, घोरम भयानक, उत इम एनम, और निश्चय से जिसके विषय में, पुष्टि ही पोषक संपत्तियों को, विजय इव विजेता के समान, आमिनाति छीन लेता है, शरत श्रद्धा दत्त धारण करो, कि कुह सह इति घोरम पृच्छन्ति सम उत इम एषः नास्ति इति हव सह विजय इव अर्यः पुष्टि आमिनाति शरद अस्मि दत्त जना स इंद्र हैं। कि कुह सह, वह कहाँ है। जब हम इसका अन्वय के अनुसार हिंदी करेंगे तो कुह सह, वह कहाँ है, इति यम घोरम पृच्छन्ति सम, तो इस प्रकार जिस भयानक इंद्र के संबंध में लोग पूछते रहते हैं। उत इम एषः न अस्ति, और निश्चय ही जिसके विषय में यह नहीं है, इति आहु, इस प्रकार से कहते हैं। सह विजय इव अर्य पुष्टि आमिनाति, वह विजेता के समान शत्रुओं की पोषक संपत्तियों गो आदि को छीन लेता है। शरद अस्मि दत्त जना स इंद्र है, इस इंद्र के लिए श्रद्धा को धारण करो, हे असुरो, ये वही इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जो ये ग्रीष्म ऋषि जो है, ये इंद्र जो इनके बारे में, इंद्र के बारे में बतला रहे हैं, मतलब इनकी जो वीरता जो है इसके बारे में बतला रहे हैं कि उन्होंने ये काम किए थे, ये काम करने वाले इंद्र देवता थे, मैं नहीं हूँ। कि न देखे जाने वाले जन शत्रु के घातक इंद्र देवता के बारे में पूछते हैं कि वे कहाँ हैं, वह कहीं नहीं है। यह मानने वाले लोग इंद्र को यही कहते हैं कि यह इंद्र
नहीं, वह इंद्रदेव है। उद्वेजक की बातें शत्रु के सारे गाय आदि धनों को सब ओर से विनष्ट कर डालते हैं, इसलिए इंद्रदेव में श्रद्धा रखो, वह है ऐसा विश्वास करो। तो इस प्रकार की महिमा से युक्त ये इंद्र है, मैं नहीं हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने के जितने हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है सूक्त। इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा? यह रद्रस्य चोदितः यह कृशस्य यह ब्रह्मणः नादमानस्य कीरेः युक्त ग्रावणः यह अविता सुशिप्रः यह अवितः सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास्य है इंद्र है। ऐसे हो जाएगा। और रद्रस्य का मतलब क्या है? इस रद्रस्य का अर्थ होता है समृद्धिशाली व्यक्ति का। चौदिता मतलब प्रेरणा देने वाला। कृशस्य, कृश किसको कह देते हैं? गरीब जो कमजोर होता है उसको, मतलब निर्धन का। ब्रह्मण है ब्राह्मण का। नाधमानस्य याचना करने वाले। कीरे मतलब स्तुति करने वाला। युक्त ग्रावण है अभिशव करने के लिए पत्रों को दत्त किए हुए का। अविता का मतलब है रक्षा करने वाला। सो शिप, सो मतलब सुंदर और शिप ठोड़ी वाला, सुंदर ठोड़ी वाला। शुद्ध सोमस्य सोमरस को निचोड़ने वाला, क्योंकि सोमपान करता था इंद्र देवता, सोम का पान। और इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा कि यह रद्रस्य चोदिता है या कृष्य या नादमानस्य कीरे है। ब्रह्मण है सो शिप्र है या युक्त ग्रावण है सुत समस्या वीता जनाशय सा इंद्र है। कि यह रद्रस्य चोदिता कि जो समृद्धिशाली व्यक्तियों को प्रेरणा देने वाला है, और यह कृष्य यह नादमानस्य कीरे है, और जो निर्धन को प्रेरणा देने वाला है, और जो याचना करने वाले और स्तुति करने वाले ब्राह्मणों को प्रेरणा देने वाला है। ब्राह्मण है सुशिप्राय युक्त ग्रावण है, और ब्राह्मणों को प्रेरणा देने वाला है और सुंदर ठोड़ी वाला है। सुत सोमस्य वीता, और जो अभिषेक करने के लिए पत्थरों को दत्त किए हुए सोमरस को निचोड़ने वाले यजमान की रक्षा करता है। जनाशय सा इंद्र है। हे मतलब असुरो, ये वही इंद्र है। तो जो इंद्रदेव धनों के प्रेरक हैं, दरिद्र और याचना करने वाले स्तोता ब्राह्मणों के धनों के प्रेरक हैं, और जो सुंदर सिर स्त्राण धारण करने वाले और सोम अभिषेकार्थ पत्थर तैयार करने वाले यजमानों के रक्षक हैं, ये वही इंद्र हैं, मैं नहीं हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो कैसे होगा? तो इसका भी जब यहाँ से ये अस्य अलग हो जाएगा, श्वास है ये अलग हो जाएगा। प्रदिशि यस्य गाव है यस्य ग्राम यस्य विश्वे रथास है। यह सूर्यम यह उत्सम जजान यह अपामनेता सजनास इंद्र है। ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर आश्वास आया है, इसका मतलब क्या है? आसव किसको कह देते हैं? घोड़े को। तो इसका मतलब है घोड़े। प्रदिशि अनुशासन में, विश्व संपूर्ण मतलब सब, रथास है रथ, रथ से लगा लो, इसका वैसे नहीं पता लगता है, रथ है इसका मतलब। और जजान उत्पन्न किया है। अपामनेता मेघों में से जल को लाने वाला है, क्यों जल की वर्षा करने वाले देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है इंद्र देवता। तो यस्य प्रदेशी आश्वास है, यस्य गाव है यस्य ग्राम यस्य विश्वे रथास है, कि जिसके अनुशासन में घोड़े रहते हैं, जिसके अनुशासन में गायें रहती है, जिसके अनुशासन में गांव रहते हैं। और यस्य विश्वे रथास है, जिसके अनुशासन में सब रथ रहते हैं। यह सूर्यम यह उत्सम जजान, और जिसने सूर्य को और जिसने उषा को उत्पन्न किया है। यह पामनेतः, और जो मेघों में से जल को लाने वाले हैं। हे हासुरो, ये वही इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। तो सर्व अंतर्यामी होकर वर्तमान जिसके अनुशासन में असव गाय जनपद मतलब गांव ये है, जिसके आगे में सभी रथ हैं, तथा जिन्हें वृत्र को मारकर सूर्य रुषा को भी उत्पन्न किया था, जो मेघ भेदन द्वारा जलों के प्रेरक हैं, ये वही इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र। तो इसका भी पद पाठ करेंगे। यम अलग हो जाएगा। करंदसी सम्यति इति सम अयति, तो ये सम अयति अलग हो जाएगा। विहव्यते इति परे अवरे उभय अमित्रः,
समानम चित्ररथम अस्थितवांसः समेन हवेते इति सजनास इंद्र। ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर करंदसी आया है, इसका मतलब क्या होता है? करंदसी का मतलब है धूलोक और पृथ्वीलोक, या फिर करंदन मतलब रोने को भी कह देते हैं। तो रोने का मतलब यहाँ पर शोर करने से है, शोर करती हुई दो सेनाएं। संयति मतलब मिलकर, विहव्यते आह्वान करती है, परे मतलब उत्तमे, अवरे अधम, उभया दोनों प्रकार के, अमित्र। अमित्र का मतलब क्या है? जो मित्र न हो मतलब शत्रु, और अस्तित्वांशः बैठे हुए हैं, और नाना अनेक प्रकार से हवेते पुकारते हैं। और जब इसका अन्वय करेंगे, करंदसी सम्यति यम विहव्यते परे अवरे उभयः अमित्रः समानम चित्ररथम अस्तित्वांशा नाना हवेते जनाशय स इंद्र। कि करंदसी सम्यति यम विहव्यते, कि शब्द करते हुए धूलोक और पृथ्वीलोक मिलकर जिसको अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं, अथवा शोर करती हुई परस्पर युद्ध के लिए समान खड़ी दो सेनाएं सहायता के लिए जिसको पुकारती हैं। परे अवरे उभय अमित्र, और उत्तम और अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिसका आह्वान करते हैं। समानम चित्ररथम आस्थितवांसा नाना हवेते जनाशय स इंद्र है, और इंद्र के रथ के समान रथ पर बैठे हुए दोनों पक्ष अनेक प्रकार से जिसका आह्वान करते हैं। और एक ही रथ पर बैठे हुए इंद्र और अग्नि यज के लिए यजमानों द्वारा पुकार जाते हैं। तो हे असुरो, ये वही इंद्र देवता हैं, मतलब जो अपनी सहायता के लिए इनको पुकारते हैं, तथा जिन्हें शब्द करती हुई मानुष्य और देवी दो सेनाओं के साथ साथ चलती हुई अपनी रक्षा के लिए विविध रूप में पुकारती है। उत्कृष्ट और अधम उभयविध शत्रु जिनका आह्वान करते हैं एक ही रथ पर आरूढ़, जिन इंद्र और अग्निदेव को यजमान यज के लिए अलग अलग बुलाते हैं, उनमें से एक ये इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। नेक्स्ट आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे होगा? तो यस्मात् ये अलग हो जाएगा और ये ना अलग हो जाएगा। यस्मात् न रीते विजयन्ते जनासः यम युध्यमानः अवसे हवन्ते, यह विश्वस्य प्रतिमानं बभो, यह अच्युत अच्युत स जनासः इंद्र है। रीते, रीते किस क्या मतलब है? विना। विजयन्ते विजय प्राप्त करते हैं, अब से रक्षा के लिए, हवन्ते मतलब आह्वान करना बुलाने कह देते हैं, प्रतिमानम प्रतिनिधि या फिर रक्षक, अच्युत च्युत का मतलब है अक्षय रहित पर्वतों का विनाश करने वाला या अचल को चल बनाने वाला। जब इसका अन्वय करेंगे तो यस्मात् रीते जनासः न विजयन्ते युध्यमानः अवसेयम हवन्ते, यह विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, यह अच्युत अच्युत जनासः स इंद्र है। कि यस्मात् रीते जनासः न विजयन्ते, कि जिस इंद्र के बिना मनुष्य विजय को प्राप्त नहीं करते हैं। और युद्धमाना अवसेयम हवन्ते, युद्ध करते हुए सैनिक अपनी रक्षा के लिए जिसका आह्वान करते हैं। यह विश्वस्य प्रतिमानम बभू, जो संपूर्ण जगत का प्रतिनिधि या फिर रक्षक है। जनासः स इंद्र है। तो हे असुरो, ये वही इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। तो जिसके बिना मनुष्य विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अतः युद्ध करने वाले लोग अपनी रक्षा जिन इंद्र देवता का आह्वान करते हैं, जो सारे जगत का प्रतिनिधि और क्षय रहित पर्वत आदि के भी विनष्ट करने वाले हैं, वे इंद्र है, मैं नहीं हूँ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह शाश्वत है, मही और एन है, ये अलग अलग हो जाएगा। दधानान ये अलग हो जाएगा, अमन्यमानान ये अलग हो जाएगा, ये सर्वा अलग हो जाएगा, सा को छा हुआ है यहाँ पर, और जगान अलग हो जाएगा। यह सर्धते न अनु अददाति श्रीध्याम, यह दस्य हंत सजनासः इंद्र है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर शाश्वतः आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुतों का। मही महा, एन है पाप को, दधानान धान करने वाले हैं। अमन्यमानान का मतलब क्या है? अवज्ञा करने वाले। सर्वा वज्र से जगान वध कर दिया था, सर्दते हिंसा करने वाले को या फिर चुनौती देने वाले को।
श्रीध्याम उत्साह से युक्त कर्म, हंता मारने वाला, हानि चौगत धातु में मारने वाला। और जब इसका अन्वय करेंगे तो यह मही एनह दधानान अमन्यमानान सस्वतः सर्वा जगान है, कि जिसने अत्यधिक पाप को धारण करने वाले और अवज्ञा करने वाले बहुत से व्यक्तियों का वज्र से वध कर दिया था। सर्वः जगान, यह सर्द थे सिद्ध्यम न अनुददाति, और जो हिंसा करने वाले या फिर चुनौती देने वाले व्यक्तियों को उत्साह से युक्त कर्म को नहीं देता है। यह दस्यो हंता, दस्यु ये राक्षस था तो उसको मारने वाले हैं। तो हे असुर, ये वही इंद्र देवता है, माँ नहीं हो। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी जब हम इसका पद पाठ करेंगे तो यह संबरम अलग हो जाएगा। पर्वतेषु क्षयंतम चत्वारिंश्याम सर्दी अनु अविंदत, यह अलग अलग हो जाएगा। सर्द अनु अविंदत। ओज्यमानम यह अहिम जगान दानुम श्यानम सजना से हैं इंद्र है, ऐसे हो जाएगा। और संबरम का मतलब क्या है, यहाँ पर ये राक्षस थे तो उसको संबर नामक राक्षस मतलब असुर। क्षयंतम निवास करने वाले, चत्वारिंशत किसको कह देते हैं, 40 को। सर्दी मतलब सर्दी ऋतु में, अनविंदत खोज लिया था। और जयमानम बल का प्रदर्शन करते हुए, अहिम प्रहार करने वाले, दानुम धनु के पुत्र असुर को, श्यानम सोते हुए को या लेटे हुए को। तो यह पर्वतीशु, जब इसका अन्वय करेंगे क्या बनेगा कि यह पर्वतीशु क्षयंतम सबरम चत्वारिंश्याम सर्दी अनविंदत, यह ओजयमानम अहिम दानुम श्यानम जगान है जनाशय स इंद्र है, ऐसे हो जाएगा कि यह पर्वतेषु क्षयंतम समरम चत्वारिंश्याम सर्दी अनविंदत, कि जिसने अपने डर से पर्वतों में छिप कर निवास करने वाले संबर नामक के असुर को 40वीं सर्दी ऋतु में मतलब 40 वर्ष में खोजकर पा लिया था। यह ओजयमानम अहिम दानुम जगान, और जिसने बल का प्रदर्शन करते हुए प्रहार करने वाले उस धनु के पुत्र असुर को सोते हुए या फिर लेटे हुए को मार डाला था। जनाशय इंद्र है, हे असुर, ये वह इंद्र देवता है, माँ नहीं हो। कि जिसने इंद्र के अभ्यास से पर्वतों में बहुत वर्षों से प्रच्छन्न होकर रहने वाले संबर नामक महायुवी असुर को 40वें वर्ष में खोजकर मार डाला था, निकाला था, और उसे प्राप्त करके बल दिखाने वाले तथा घातक दानव सोने वाले संबर असुर को मार डाला था। ये वह इंद्र देवता है, माँ नहीं हो। नेक्स्ट आ जाता है यह मंत्र, इसका भी पद पाठ कर लेते हैं। तो यह सप्तरश्मि ही वृषभ हैं तो विस्मान, यह अलग हो जाएगा। अव असृजत यह अलग हो जाएगा। सर्तवे यह अलग हो जाएगा। सप्त सिंधुन यह अलग हो जाएगा। यह रोहिणीम अस्फुरत वज्रबाहु धाम आरोहंतम सहजनाशय इंद्र हैं। अब यहाँ पर सप्त रश्मि आया है, इसका मतलब क्या है, सप्त मतलब 7 प्रकार के मेघों का नियंता। वृषभ वर्षा करने वाला, तुविष्मान शक्तिशाली या फिर बुद्धिमान, अवासृजत प्रवाहित किया था, सार्तवे बहने के लिए, सप्त बहने वाले, सिंधुन जलों को, रोहिणी नामक के असुर को अस्फुरत मारा था, वज्र को बाहु में उठाकर। इंद्र के जो अस्त्र है उसका नाम है ये वज्र अस्त्र मतलब वज्र बाहु। आरोहंतम चढ़ते हुए। कि सप्त रश्मि वृषभ तुषिमान, यह सप्त सिंधुन सर्तवे अवासृजत, कि 7 प्रकार के मेघों के नियंता, वर्षा करने वाले, शक्तिशाली या फिर बुद्धिमान, जिसने बहने के स्वभाव वाले जलों को बहने के लिए प्रवाहित किया था। वज्रबाहु या धाम आरोहंतम रोणिम अस्फुरत, और वज्र को भाव में उठाकर, जिसने मतलब जिस इंद्र ने दुलोक में चढ़ते हुए रोणी नाम के असुर को मार डाला था, सहजनाशय इंद्र है। हे असुर, ये वही इंद्र देवता है, माँ नहीं हो। कि 7 पर्जन्य रूप रश्मि वाले वर्षक और बलवान, जिसने इंद्र देवता ने 7 नदियों को बहने के लिए छोड़ दिया, और जिसने वज्रबाहु होकर दुलोक में चढ़ते हुए रोहिणी नामक के असुर को मार डाला था, ये वही इंद्र देवता है, माँ नहीं हो। इसके बाद है ध्यावाची दशमी पृथ्वी नमेते, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका पद पाठ करें, कैसे हो जाएगा। धावा अलग हो जाएगा, चित्त अस्मय ये अलग हो जाएगा, पृथ्वी इति नमेते इति, सुष्मात ये अलग हो जाएगा, सुष्मात, चित्त अलग हो जाएगा, अस्य अलग हो जाएगा।
पर्वता भयन्ते। यह सोमपः निश्चित है। वज्रबाहु या वज्रहस्त है जनास है इंद्र है। अब यहाँ पर नमेते है, इसका मतलब क्या है? नम धातु मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करने वाला, तो प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। सुस्मात बल से भयंते बहकाते हुए है। सोमपः सोमरस का पान करने वाले। निश्चित हैं दृढ़ अंगों वाला। वज्रबाहु वज्र के समान कठोर भुजाओं वाले। वज्रहस्त हैं वज्र को हाथ में धारण करने वाले। तो ये समास में भी आ जाता है, वज्रहस्त है वज्र को हाथ में धारण करने वाले, मतलब इंद्र देवता बहुब्रीहि समास में। तो इसका जब हम अन्वय करेंगे कैसे बनेगा? अस्मि धावाचित पृथ्वी नमेते है। अस्य सुस्मात् पर्वतः चित भयन्ते। यह सोमपः निश्चित है वज्रबाहु या वज्रहस्त है जनासह स इंद्र है। कि अस्मि धावाचित पृथ्वी नमेते, इस इंद्र के लिए ध्रुवलोक और पृथ्वीलोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। अस्य सुस्मात् पर्वतः चित भयन्ते, और इसके बल से पर्वत भी भय खाते हैं। यह सोमपः निश्चित है वज्रबाहु या वज्रहस्त है, और जो इंद्र सोमरस का पान करने वाला है, दृढ़ अंगों वाला है और वज्र के समान कठोर भुजा वाला है, और हाथ में वज्र को धारण किए हुए है। जनासह स इंद्र है। ये हे असुरो, ये वही इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। ऐसे हो जाएगा। तो इन इंद्रदेव के लिए धावा पृथ्वी स्वयं ही झुक जाते हैं, तथा इन इंद्रदेव के बल से पर्वत भी भयभीत हो जाते हैं। जो सोम का पान करने वाला, मतलब सोमरस पीते थे इंद्र देवता, और अन्य देवों से दृढ़ अंग तथा वज्र सदृश बहु वाले हैं, तथा जो वज्र से युक्त है ये वही इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो इसका भी जब हम पाठ करेंगे तो यह सुनवंतम अवति ही, ऐसे हो जाएगा। यह पचंतम, यह ससंतम, यह सस्मानम ऊति, यह ऊति हो जाएगा। यस्य ब्रह्म वर्धमानम यस्य सोम है, यस्य इदम राध है, यस्य इदम राध है स जनास है इंद्र है। सुनवंतम आया था, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो सुनवंतम का मतलब है सोमरस निकालने वाले को। आवती रक्षा करता है। पचंतम हवियों को पुकारने वाले की। संसंतम स्तुति करने वाले की। सस्मानम स्तोत्र पढ़ने वाले की, और या फिर कह सकते हैं कि यज करने वाले की। उति रक्षा करने के लिए। ब्रह्मा नामक स्तोत्र। वर्धनम बढ़ाने वाला, वृद्धि धातु में है ये। राधा है प्रोडोस आदि अन्न। कि यह सुनवंतम आवती ही, यह पचंतम या उति संसंतम, कि जो सोम का रस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है, और जो प्रोडोस आदि हव्यों को पुकारने वाले यजमान की रक्षा करता है। यह उति ससंतम या सस्मानम ब्रह्मा यस्य वर्धनम, जो रक्षा करने के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है, और जो स्तोत्र पढ़ने वाले यज करने वाले यजमान की रक्षा करता है, और वृद्धि करने वाले ब्रह्मा नामक स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं। यस्य सोम है, यस्य इदम राध है। सोमरस जिसको बढ़ाने वाला है, और यह सब प्रोडोस आदि अन्न जिसके है। तो जनासह स इंद्र है। हे असुरो, ये वह इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। कि जो इंद्रदेव सोम अभिषव करने वाले यजमान की रक्षा करता है, मतलब जो उनके वास्ते कोई सोमरस बनाता है, सोमरस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है, मतलब सोम अभिषेक करने वाले यजमान की रक्षा करता है। प्रोडोस हवि पकाने वाले यजमान की रक्षा करते हैं। जो शस्त्र मंत्र उच्चारण करने वाले और स्तोत्र बोलने वाले की रक्षा करते हैं, तथा महान स्तोत्र जिनकी वृद्धि करने वाले हैं। सोम जिनकी वृद्धि का हेतुक है, तथा जिस इंद्रदेव की हमारे प्रोडोस आदि लक्षण अनुवृद्धि करते हैं, ये वही इंद्र देवता है, मैं नहीं हूँ। इसके बाद आ जाता है इसमें नेक्स्ट, इसका भी पद पाठ करेंगे। तो यह सुनवते पचते दुदनः अचित, अलग अलग हो जाएगा। ये चित अलग हो जाएगा। ये द में वाह है वाजम। ददर्शि साखिल असी सत्य हैं। वयम ते इंद्र विश्व प्रियास हैं। सु अविरास हैं, सु अविरास हैं विधम आ वदे। तो यहाँ पर सुनवंते आया था, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है यहाँ पर सोम का अभिषेक करने वाले के लिए, पचते हवियों को पकाने वाले के लिए, दुधनः
दुर्धर या असह्य प्रभाव वाला, वाजम बल या फिर अन इसका अर्थ है। दधर्षि देता है, विषवः सब दिनों में, प्रियास है प्रिय होते हुए, सुविरास है उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, वित्थम स्तुति को आवेदम अच्छी प्रकार से गा रहे हैं। कि दुध्र या सुनवते पचते चित्तवाजम आदर्शी है। दुर्धर अर्थात असह्य प्रभाव वाला होता हुआ, जो इंद्र सोम अभिषेक करने वाले और पोडोस आदि हव्यों को पुकारने वाले यजमान के लिए बल या अन्न को प्रदान करता है। किल सत्यासी, निश्चय से वह तू सत्य ही है, अर्थात तेरी सत्ता वास्तविक है। इंद्र वयम ते प्रियास है, सुविरास है, विश्व वित्तम आवते। हे इंद्र, हम तुम्हारे प्रिय होते हुए, उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, सब दिनों में अर्थात सदा तुम्हारी स्तुति को अच्छी प्रकार से गाते रहें। कि हे इंद्रदेव, जो आप अत्यंत शक्तिशाली होकर सोमाभिषेक करने वाले तथा प्रोढ़ोषावि को पकाने वाले यजमान को अन्न या बल प्रभुत मात्रा में प्रदान करते हैं, वह आप यथार्थभूत हैं। हम आपके उत्तम पुत्र पौत्र वाले होकर सभी दिनों में स्तोत्र को कहने वाले हों। तो इस प्रकार से जो आपका ये इंद्र सूक्त है, इनके जो ये मंत्र हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार ये पूरी लाइन दे देते हैं, कई बार ये रिक्त स्थान बनाकर दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये इंद्र सूक्त है, इसमें 15 जो आपके ये मंत्र है। यही हमारे आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।